और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। तो ये बाग में हम देख सकता है यीशु मसीह के पीछे जाने वाले और यीशु मसीह के साथ रहने वाले और यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला और यीशु मसीह को पास जाने वाला दो प्रकार का लोग है। पहले, कौन यीशु मसीह को छोड़ देता है? जो अच्छे से समझ सकते हैं हम, कौन यीशु मसीह को छोड़ देता है? सात प्रकार का, ये अध्याय में सात प्रकार का लोग है यीशु को छोड़ दिया लोग, जो यीशु को पीछे आके भी यीशु को छोड़ दिया है। तो उसमें पहले नंबर का लोग है, चमत्कार के लिए यीशु मसीह के पास ढूंढते थे, चमत्कार के लिए, अद्भुत काम के लिए, महत्व काम के लिए, मोटा मोटा अद्भुत काम होना चाहिए करके यीशु मसीह को ढूंढते थे लोग। सो आज भी लोग इसलिए ढूंढते हैं चमत्कार के लिए, अद्भुत काम के लिए, और वो बड़ा बड़ा चमत्कार होना चाहिए। यहाँ भी एक भीड़ है, वो भीड़ इसलिए था, बहुत भीड़, वचन में लिखा है बहुत भीड़। क्यों भीड़? चमत्कार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से विमुक्त होने के लिए। उनका आंखों से अंधड़ा अंधड़ा दिखता है और लंगड़ा चलता है, और अंधा में रहने वाला लोगों को भी परमेश्वर उसको दिखने के लिए चमत्कार करता है। पानी में भी परमेश्वर प्रवास हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार का बीच में यीशु मसीह के पीछे जाने वाले लोग, उसके पीछे में रहने वाला लोग, जब यीशु मसीह का चमत्कार नहीं हो पाता है और यीशु को छोड़ देता है। यहाँ एक भीड़ है, वो भीड़ यीशु मसीह को चमत्कार के वजह से ही पीछे आती थी। या क्या चमत्कार हुआ बाद में हम देख सकता है। आ याईर करके एक इंसान है, ये बाग में नहीं है लेकिन वचन में है। याईर करके एक इंसान, वो इंसान बहुत बड़ा अधिकारी, हम बोल सकता है समाज मंदिर में बहुत बड़ा एक अधिकारी है। वो अधिकारी के बात सब लोग सुनना चाहिए, और उसके साथ काम करने वाला भी है, उसके पीछे रहने वाला भी है, उसके आगे रहने वाला भी है। इसलिए है कि जो भी काम सौंपता है वो काम करने के लिए कुछ लोग उनके लिए है। वैसे याईर का बेटी बहुत भयंकर बीमार में थी, इतना बीमार था कि सोच भी नहीं सकते, हमारा सोच नहीं, सोचने के लिए तकलीफ। और यीशु मसीह को पास पूछ रहे थे, यीशु मसीह के पास आने के लिए कोशिश किए थे। वो गांव से आया, वो इंतजार कर रहा था, वो भी इंतजार कर रहा था, उनका भीड़ भी इंतजार कर रहा था। वाट पाहता है करके मराठी में लिखता है। और इतना वो इंतजार करके करके करके, और वो इंतजार के वजह से उनका जो हम देख सकते हैं, एक भीड़ यीशु मसीह को देखने के लिए आई, और वो भीड़ में यीशु मसीह को कहा कि मेरा बेटी मरण स्थिति में है, बीमार में है, प्रभु दया करो, गुरु दया करो, यीशु दया करो, स्वामी दया करो करके यीशु मसीह का पाव को पकड़ा। बहुत भीड़ है, अधिकारी है, नम्रता दिखाया, कोई भी कुछ भी बोलने दे। आज मंत्री का लेवल में वो इंसान है, वो मंत्री का स्टेज में है। एक मंत्री एक इंसान के पास आके सबके सामने पाव पकड़ने के लिए मुश्किल है, लेकिन ये नम्र होके, मेरा बेटी कैसा भी बचना चाहिए, नम्र होके यीशु मसीह का पाव को पकड़ा। घमंड नहीं है, यीशु मसीह के पास पकड़ के फिर भी परमेश्वर ध्यान नहीं दिया, यीशु मसीह उत्तर नहीं दिया, उसके पास गया भी नहीं, देखा भी नहीं। इसके बीच में 12 साल का एक औरत रक्तस्राव में थी,
खून चल रहा था, बहुत भयंकर बीमारी, 12 साल, कितना भयंकर, वास आता था, और लोगों के पास जाने का भी उसको बहुत तकलीफ था। लेकिन उनका बीच में जाके यीशु मसीह का जो वस्त्र को छुया, वस्त्र को, कपड़ा को छुया, जब कपड़ा को छुया था, परमेश्वर यीशु मसीह चमत्कार किया, यीशु मसीह अद्भुत काम किया। परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर से वो जो शक्ति उनके अंदर चला गया, उसके अंदर चला गया। वो औरत चंगाई पाया, अद्भुत आश्चर्य काम को पाया। इतना ही नहीं है, ये सारे चीज देखने लगा याईर। फिर हो गया टाइम, समय हो रहा है, घर से एक इंसान आए, वो गुरु को तकलीफ मत दे दो, छोड़ दो, भक्ति बंद करो, ऐसा बोलने लगा। जब यीशु के ऊपर देखा था, यीशु ने कहा विश्वास रखो, क्योंकि वो लड़की मर गई थी, वो लड़की मर गया है। अभी वो परमेश्वर को ज्यादा तकलीफ मत दे दो, ज्यादा उसको परेशानी मत करो, क्योंकि वो बेटी मर गया। तब यीशु को देखने से यीशु ने कहा विश्वास रखो, विश्वास रखो। जब ऐसा बोलने लगा है, उसका अंदर का विश्वास मजबूत हुआ, और यीशु के पास, यीशु के साथ, यीशु के साथ, उनके साथ घर घर पहुंचा। जब यीशु मसीह आता है, यीशु मसीह नहीं आने, यीशु मसीह के साथ ही मैं जाता हूं। जब तक यीशु मसीह आता तब तक मैं छोड़ता नहीं, यीशु मसीह आने तक मैं छोड़ता नहीं। यीशु मसीह को लेके गया, चमत्कार पाया। जो मृत्यु मरा हुआ लड़की को परमेश्वर ने छुया, चमत्कार पाया। हमारी जिंदगी में भी वेट करना है, वाट पढ़ना है परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए। हम हर दिन, हर समय, हम जो प्रार्थना विनती देता है, जो प्रार्थना विनती के लिए हम रहता है, उसको जिद्दी प्रार्थना करना पड़ता, प्रार्थना करते रहना। जो याहीर ने, जितना भी रुकावट है, जितना भी परेशानी है, और बहुत लोग बंद कर बोलने लगे, लेकिन बंद नहीं किया, परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़ते रहा, और विश्वास में, प्रार्थना में, मजबूत में बढ़ते आए। आज भी हम कमजोर हो जाता है। यहाँ यीशु मसीह के पीछे, ये यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय में एक भीड़ थी। वो भीड़ पीछे जा रहा था, जा रहा था चमत्कार के लिए, लेकिन चमत्कार के पीछे जाने वाला लोग, देखने वाला लोग, मजा लेने वाला लोग यीशु मसीह को छोड़ देता है। चमत्कार नहीं हो गए तो यीशु को छोड़ देता है, चमत्कार पाएगा तो भी यीशु को छोड़ देता है। सिर्फ चमत्कार के लिए यीशु के पीछे मोड़ जाने वाला लोग, आज भी लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ इकट्ठा होता है? क्रिस्ती का बीच में भी मेला रखेंगे तो बड़ा बड़ा चमत्कार वक्त आएगा तो बहुत बड़ा भीड़। क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा विश्वासी लोगों को क्या है? बीमारी है। क्या बीमारी है? आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी। लोग चमत्कार पीछे में, कहाँ भी दुनिया में देखो, जहां चमत्कार का वक्त आता है, वहां ज्यादा भीड़ आता है, लाखों से लाख। क्यों? विश्वासी लोगों का भी बीमारी ज्यादा है, प्रार्थना। और यीशु मसीह चाहता है बीमार से बढ़कर वचन को मनन करने वाला, वचन को सम्मान करने वाला, वचन को ध्यान देने वाला, वचन के साथ रहने वाला, वचन के आधार से जीने वाला परमेश्वर को चाहता है। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में हम कैसा जीता है, कैसा हम आत्मिक जीवन में बढ़ता है, वो चीज बहुत जरूरत है। कोई भी पढ़ लीजिए। पहले बात, चमत्कार के पीछे रहने वाले लोग, चमत्कार के पीछे रहने वाला लोग, यीशु को पीछे जाने वाला है चमत्कार के। दूसरा 14 वचन पढ़ लीजिए, कोई भी एक जन। 14।
तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। हाँ, लोग बोलने लगे चमत्कार को देख के, अद्भुत काम को देख के, निश्चय ये परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, ये परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। सही में जो खुदावन ने भेजा था, जो भविष्यवक्ता, यही है मैसिया यीशु करके तारीफ करने लगे। आज भी दुनिया में देखने से लोग क्या कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह बड़ा है, यीशु मसीह बहुत बड़ा, यीशु मसीह बहुत बड़ा चमत्कार करता है। यीशु मसीह से जैसा परमेश्वर, यीशु मसीह के जैसा दूसरा परमेश्वर नहीं है, बड़ा परमेश्वर है लोग कहता है। लेकिन यीशु को पीछे नहीं जाता है, यीशु को वचन को पालन नहीं करता है, यीशु के वचन के ऊपर जो भरोसा नहीं रखता है। जो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा 10 आज्ञा, 10 आज्ञा के पीछे नहीं जाता है। यीशु मसीह चाहता है 10 आज्ञा को पालन करो, लेकिन 10 आज्ञा पालन नहीं करता है। जब यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम्हारा पूरा मन से, दिल से यीशु को प्यार करो और आराधना करो, और दूसरों को जैसा तुम प्यार करते हो दूसरों को भी प्यार करो। लेकिन आज परमेश्वर को आंकने को तोड़ देता है। वचन के आधार से लोग जीते नहीं, बोलते हैं यीशु मसीह बड़ा परमेश्वर, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, वो भविष्यवक्ता है। आज भी क्रिस्ती लोग नामधारी के हो गया है। कौन है तुम? क्रिस्ती। कौन है तुम? मेरा माँ बाप क्रिस्ती, मेरा माँ बाप परमेश्वर का दास है, बड़ा बड़ा पास्टर है, बड़ा बड़ा सेवक है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। एक सेवक, एक बड़ा पास्टर के पास मैंने गया था प्रचार करने के लिए। उसका बेटा के साथ बात कर रहा था, उसके साथ बोल रहा था कि आप उद्धार पाया? वो बोल रहा है उद्धार का मतलब क्या है? बपतिस्मा लिया? क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने का? क्योंकि हम बचपन से क्या है, हम बचपन से क्रिस्ती है, हम बचपन से यीशु को मानते हैं, हमको जरूरत नहीं। मैंने पूछा था मछली हमेशा कहाँ रहता है? पानी में रहता है। उसको शुद्ध करने के लिए क्या जरूरत है? उसको धोने के लिए क्या जरूरत है? उसको साफ करने के लिए क्या जरूरत है? वो पानी में रहेगा, लेकिन धोना पड़ता है। तुम क्रिस्ती में जिएगा तो भी तुम्हारा हृदय को धोना ही पड़ता है। तब उन्होंने कहा नहीं, मैं उद्धार नहीं पाया, मेरे जीवन को एक उद्धार नहीं आया। यीशु मसीह करके हमारे जीवन में सब कुछ रहता है, लेकिन यीशु को पहनते नहीं, यीशु को सम्मान करते नहीं, वचन को आधार से जीते नहीं। पहले बात, चमत्कार के लिए यीशु के पीछे जाता है। दूसरा बात, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, यीशु मसीह भविष्यवक्ता, यीशु मसीह बड़ा परमेश्वर करके बोलते हैं, लेकिन यीशु के पीछे नहीं जाता है। दूसरा प्रकार का झुंड। तीसरा प्रकार का झुंड को हम देख सकता है। तीसरा प्रकार का झुंड को कोई भी पढ़ लीजिए, 26 यूहन्ना सुसमाचार 26 पढ़ लीजिए, 6 और 26। येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, तुम्ही चिन्हे पाहिली म्हणून नव्हे, तर भाकरी खाऊन तृप्त झाला म्हणून माझा शोध करिता। अच्छा, तो ये भाग में हम देख सकता है जो 26 में, आप लोग चमत्कार के लिए और खाने के लिए, रोटी के लिए मेरा पीछे आता है, और तृप्त होने के लिए तुम लोग ढूंढते हैं। ये 27, 28, 29 में लिखा गया है, ये चीज के लिए मैं नहीं आया हूं, ये चीज के लिए मेरा पीछे मत खाओ, ये चीज के लिए मैं आप लोगों को सिखाया नहीं। ये चीज के लिए, ये 26 को मैंने बोला, जरूरत के लिए यीशु के पीछे जाता है। क्या जरूरत है? कर्जा में डूब गया, कर्जा पूरा होना चाहिए, और बच्चे को चमत्कार होना चाहिए, और अद्भुत काम होना चाहिए, और जो भी बड़ा बड़ा आशीष हमको पाना चाहिए। यीशु मसीह के पास जाएंगे तो
नौकरी आ जाता है, यीशु मसीह के पास जाएगा तो ये हो जाता है, वो जरूरत के लिए यीशु के पीछे जाने वाला लोग। पहले हमने देखा चमत्कार के लिए पीछे जाने वाले लोग। दूसरा हमने देखा वो बड़ा परमेश्वर करके लोग बोलता है लेकिन पालन नहीं करता है। और तीसरा चमत्कार के लिए और रोटी के लिए, इसका मतलब जरूरत के लिए यीशु के पीछे जाता है। यीशु मसीह हमारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा, करेगा। इसका मतलब क्या है? ये जो दुनिया में खत्म होने वाला चीज के पीछे मत जाओ। 27 में लिखा है खत्म होने वाला, जो नाश होने वाला चीज के बारे में, वो उसके बारे में मत सोचो। जो अनंत काल, जो लाखों लाखों साल परमेश्वर पर जो स्वर्ग राज्य में रहता है, वो चीज के लिए ढूंढो। सही में आज लोग जरूरत के लिए आने वाला लोग, जरूरत तो पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह को छोड़ देता है, यीशु मसीह को छोड़ देता है। पहले यीशु मसीह को छोड़ा हुआ झूठ है, चमत्कार के लिए आया हुआ लोग भी छोड़ दिया है, ओ यीशु भविष्यवक्ता करके बोलने वाला भी छोड़ दिया है, और जरूरत के लिए, रोटी के लिए पीछे आने वाला भी छोड़ दिया है। और चारों बात हम देख सकता है कि कैसा कैसा लोग परमेश्वर को छोड़ देता है। ये रोटी के बारे में थोड़ा हम मनन करेंगे तो बाद में हम देख सकते हैं ये रोटी के बारे में भी। जब यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों को परमेश्वर ने बहुत अच्छा से खिलाया। कभी भी परमेश्वर भूखे नहीं मारा, भूखे नहीं रखा। परमेश्वर लोगों को जहां जरूरत है वहां खिलाते आया। सही में हमारा जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं सच्चाई पिता है, मैं सच्चाई पिता हूं, क्योंकि आप लोगों को क्या जरूरत है मैं वो जरूरत को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए ध्यान मत रखो, स्वर्गीय की चीज के लिए, स्वर्गीय के विषय के लिए आप मन लगा के, कान लगा के, ध्यान लगा के जीवन जियो। आज लोग गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और पास होना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, और ये चाहिए, वो चाहिए करके लोग ढूंढते हैं। लेकिन मेरे को पवित्र जीवन चाहिए, प्रार्थना का आत्मा चाहिए, और मेरा जीवन में प्रभु स्वर्ग राज्य का वारिसदार बनना चाहिए। प्रभु जी स्वर्ग राज्य में बंगला बनना चाहिए, स्वर्ग राज्य में प्रभु जी मैं बहुत लोगों को ले जाना चाहिए। इसी प्रकार का जो बोझ है लोगों को, सही में है क्या? ये हमको जरूरत है। और पढ़ लीजिए 36 में, वही 6 अध्याय में ही 36 वचन पढ़ेंगे तो 14 4वां लोग क्यों यीशु मसीह के पीछे लोग गए हैं और पीछे यीशु मसीह को छोड़ दिया है। आप पढ़ लीजिए 36। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि हाँ तुमने मुझे देख भी लिया है तो हाँ भी विश्वास नहीं करते। हाँ, और तुमने अद्भुत काम को भी देख भी लिया है लेकिन मुझे विश्वास नहीं करता है। कभी कभी दूसरों को अद्भुत काम होता है, दूसरों के लिए चमत्कार होता है, हमारे हाथों से भी चमत्कार हो जाता है। हम प्रार्थना करेंगे तो दूसरों सुधर जाता है, लेकिन हमारा अंदर शंका है, हमारा अंदर डाउट है, हमारा अंदर परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। तुम देख लेता है लेकिन विश्वास नहीं रखता है। जो थोमा ने जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था बहुत चमत्कार देखा, उसके द्वारा भी दुष्ट आत्मा निकल गया। जब यीशु मसीह मर गया था, यीशु मसीह मरने के बाद में जो पुनरुत्थान हुआ, उसको दर्शन दिया। मैं हाथ लगाने के बाद में ही मैं विश्वास करता हूं, देखने से नहीं, मैं हाथ लगाने से विश्वास करता हूं। बहुत चमत्कार हुआ लेकिन विश्वास कर नहीं पाया तोमा। आज भी हमारे जीवन में दूसरों के लिए बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं।
सही में जो नया नया आता है उन लोगों को बहुत भरोसा रहता है यीशु के ऊपर, लेकिन जो संदेश देता है उनको विश्वास नहीं रहता है। जो अच्छा विश्वासी है उनको विश्वास नहीं रहता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं होता है। सही में आज बहुत कठिन परिस्थिति है, ऐसा लोग भी यीशु को छोड़ देता है, यीशु को छोड़ देता है, विश्वास नहीं रख पाते। आज बहुत बड़ा बड़ा सेवक लोग भी यीशु को छोड़ दिया, बहुत बड़ा बड़ा विश्वासी भी यीशु को छोड़ दिया। जो प्रचार करते थे 24 घंटा यीशु ही परमेश्वर करके बहुत गांव में घूमते थे, लेकिन वही लोग यीशु को छोड़ दिए। कारण विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। सही में हमको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है। चला लोग बोट में जाते थे, बहुत पानी में बहुत जो तूफान आए, एक भयंकर हवा निकली, पानी निकले, भयंकर परिस्थिति। तब यीशु मसीह आराम से सो रहा था, तब यीशु मसीह को उठाया, नींद से उठाया। यीशु मसीह डांटा था, ये अल्प विश्वास, ये उजगे विश्वास, कितना दिन में आपके साथ रहता हूँ, कितना साल तुम्हारा साथ रहता हूँ। सही में हम कभी कभी यीशु के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। प्रार्थना करेगा तो होता है, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। परमेश्वर से बढ़कर हम खुद काम कर लेते हैं, खुद आगे बढ़ जाता है। सही में आज विश्वास हमारे ऊपर है, यीशु के ऊपर है, विश्वास परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर है। भविष्य के बारे में, हर चीज के बारे में हमारा चिंता होता है। सही में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, नहीं रखेगा तो भी परमेश्वर को छोड़ देता है। आदम हव्वा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा, शैतान का बातों में भरोसा रखा। आप लोग देवदूत बन जाता है, देवती बन जाता है, देवता बन जाता है करके शैतान ने कहा था। परमेश्वर को बात को, आज्ञा को तोड़ दिया और फल खा लिया। सही में कितना लोग आज परमेश्वर को, आज्ञा को तोड़ के परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की जो सामर्थ के ऊपर शंका लगा के जीवन जीता है। ये लोग भी परमेश्वर के पीछे नहीं जाता है, छोड़ देता है। और 41 पढ़ लीजिए, 41 वचन पढ़ लीजिए। 41 6 अध्याय में ही 41 वचन। कोई भी एक, हाँ पढ़िए। स्वर्गातून उतरलेली भाकर आहे म्हणून यहूदी त्याच्याविषयी कुरकुर करू लागले। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, मैं स्वर्ग से आया हुआ, स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी, मैं सच्चाई हूं, अनंत काल का जो रोटी मैं ही हूं। यीशु मसीह ने बोला था। कुरकुर करने लगे, कुरकुर करने लगे। आज कितना लोग कुरकुर करते हैं। वो लोग कौन है? परमेश्वर का वचन को बोलने वाला फरीसी, शास्त्री, यूद लोग, अच्छे से परमेश्वर के बारे में जानने वाला। मन्ना जब इस्राएल लोग को खाना नहीं करके स्वर्ग से मन्ना को परमेश्वर ने बारिश के रूप में भेजा, लेकिन क्या हुआ? भरोसा नहीं। क्या हुआ? विश्वास नहीं, कुरकुर करने लगे। आज भी परमेश्वर के ऊपर कुरकुर करते हैं। मैं इतना किया है, मैं इतना काम किया है, इतना कष्ट उठाया है, इतना दुख उठाया है, यीशु के लिए अपमान हुआ है, यीशु के लिए ये किया वो किया, यीशु ने कुछ नहीं किया करके कुरकुर करने वाला, यीशु के ऊपर दोष लगाने वाला, कुरकुर करने वाला, प्रार्थना में और विश्वास में और सब कुछ में कुरकुर करने लोग बहुत है, बहुत है। सही में ये लोग भी यीशु के पीछे नहीं जाने वाला है। कुरकुर करने वाला कभी यीशु के पीछे चलने वाला नहीं है। मैंने बताया था कि 5 प्रकार का लोग आप लोगों के सामने बताया, और 2 लोग हैं बाइबल में। बहुत लोग है कुरकुर करने वाला। इस्राएल लोग बहुत कुरकुर, परमेश्वर को ऐसा कुरकुर किए थे। मूसा को, अरे हम वहां इजिप्ट में
बहुत मिस्र देश में मटन खा के बैठते थे, यहाँ सिर्फ मन्ना 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 करके दाल भात करके मार डाल रहे हैं, थोड़ा मटन भी चाहिए करके पूछ रहे थे। तब परमेश्वर ने स्वर्ग उससे उतराया मटन, बहुत अच्छे से खाई। कितना खाए पता है? वो लोग खा खा के पूरा गला भी फुल हो गया और नाक से निकला था मटन। बाइबल में लिखा है नाक से मटन निकला और नाक से निकला मटन को भी खा लिया। इतना खाया, इतना भयंकर खाए लोग, इतना मटन चाहिए, कितना चाहिए उतना खाओ कर, फिर भी कुरकुर करने लगे। आशीष परमेश्वर बहुत देता है, जितना आशीष चाहिए उतना परमेश्वर देते आता है, लेकिन फिर भी कुरकुर करते रहते हैं लोग, कुरकुर करने लगता है। और 4वां बात पढ़ लेंगे, और ये बात में हम एक बार हम समझ भी सकता है कि चीज रोटी के बारे में, स्वर्गीय की रोटी के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। 6 और 52 पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, 6 और 52। 52 पढ़ लीजिए। हाँ तेव्हा यहूदी आपसामध्ये वितंडवाद करू लागले व म्हणाले, हा आपला देह आम्हाला खावयास कसा देऊ शकतो? बस बस। सो ये बाग में हम देख सकता है विखंडवाद, वाद विवाद, हिंदी में लिखा है झगड़ा, झगड़ा करने लगा। ये उनका शरीर को कौन खाएगा? यीशु मसीह का शरीर को कौन खाएगा? क्यों खाना है? झगड़ा करने लगे, वितंडवाद करने लगे। सही में बाइबल का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर का, वो नीचे वचन में देख सकता है, वो भाग में हम देख सकता है, जो कोई मेरा शरीर को खाएगा, मेरा रक्त को पिएगा, वो जीवंत होगा, जीवंत, शाश्वत जीवंत, वो हमेशा जीवित रहेगा। और फिर 53 में लिखा गया है और 54 में लिखा गया है, 54 में लिखा है, पढ़ लीजिए कोई भी एक जन। 54 में जो परमेश्वर का शरीर को, परमेश्वर को रोटी को खाएगा उनका क्या आशीष है। आजकल प्रभु भोजन भी नहीं देते, प्रभु भोजन बहुत जरूरत है। प्रभु भोजन परमेश्वर का याद दिलाता है, आगमन को याद दिलाता है, और हम वचन में प्रार्थना में बने रहने के लिए परमेश्वर बता गया प्रभु भोजन, वो पवित्र भोजन, वो पवित्र पवित्र को, जैसा बिन विश्वासी लोग मंदिर में जो प्रसाद देता है वैसा वैसा नहीं है, लेकिन विश्वासी को बहुत जरूरत है यीशु मसीह की और शरीर और रोटी खाने का, पीने का। कोई भी पढ़ लीजिए 54। जो मेरा मांस खाता और हाँ मेरा लहू पीता है, हाँ अनंत जीवन उसी का है, और मैं हाँ उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, ये बाग में देख सकता है, जो मेरा मांस खाता है और रक्त को पीता है वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु भोजन लेने वाला अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि प्रभु भोजन यीशु मसीह का शरीर को, यीशु मसीह का रक्त को एक चूर्ण है। आजकल प्रभु भोजन को ज्यादा ध्यान नहीं देते लोग, जैसा आराधना में बैठते हैं वैसे ही जाता है, एक पश्चाताप नहीं, एक रो रो के प्रभु प्रभु भोजन के साथ रो के पश्चाताप के साथ लेते भी नहीं, जैसा आता है वैसा लेके चले जाता है। लेकिन वचन में कहता है जो प्रभु भोजन देने के टाइम में, लेने के टाइम में मन हृदय शुद्ध होना चाहिए, पवित्र जीवन होके जीवन जीना चाहिए। जो कोई वो अयोग्य से लेगा वो मृत्यु भी हो जाएगा, बीमारी में रह जाएगा, और बहुत भयंकर है कि बहुत लोग कमजोरी होता है। लेकिन जो लोग पवित्र जीवन में रह के प्रभु भोजन लेगा तो उसको छंगाई मिलेगा और मजबूत होगा और अनंत जीवन पाएगा। ये वचन है। जब अंतिम दिनों में वो समाधि से उड़ेगा भी है, जो प्रभु भोजन लेगा वो समाधि से उड़ेगा। इसलिए साउथ इंडिया में प्रभु भोजन को इतना प्रामुख्य, इतना महत्वपूर्ण देता है। कम से कम
महीना में एक बार, कम से कम 2 महीने में एक बार, कम से कम 3 महीने में एक बार हर एक विश्वासी लेना बहुत जरूरत है। सालों साल हो जाता है विश्वासी को प्रभु भोजन नहीं मिलता है। वैसा परिस्थिति हो गया आजकल। लेकिन प्रभु भोजन बहुत जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन के बारे में, यीशु मसीह का जो परमेश्वर की जो रक्त के बारे में कहा गया है। ये लोग भी यीशु मसीह का पीछे जाने वाला नहीं, ये भी छोड़ने वाला है। जो प्रभु भोजन लेते नहीं, वाद विवाद करते रहता है, झगड़ा करते रहता है परमेश्वर का वचन के बारे में और परमेश्वर का भक्ति के बारे में। ये क्यों चालू किया, ये क्यों किया, नया नया करता है, नया नया सिखाता है, क्या चीज है करके डांटने वाला, बोलने वाला, झगड़ा करने वाला, भेदभाव करने वाला, वो कभी यीशु के पीछे नहीं जाने वाला है। और आखिरी में 7वां प्रकार का लोग, 66 पढ़िए, 66 पढ़िए, 66। ह्यावरून त्याच्या शिष्यापैकी पुष्कळ जण परत गेले आणि ते पुन्हा कधी त्याच्या बरोबर चालले नाही। अरे बाप। और उसके बाद में 12 चेला को भी पूछा था, तुम भी जाने वाला है क्या? जाओ। यीशु मसीह का जो शिक्षण है बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ हो जाता। अरे यीशु के पीछे जाने तो पवित्र जीना पड़ता, वो छोड़ना पड़ता, ये छोड़ना पड़ता, और घर को भी छोड़ना पड़ता, गांव में भी जाना पड़ता। कहाँ कट्टा में सेवा करो बोलेगा तो वहां ही भागना पड़ता। कहाँ तो सेवा करने के लिए तकलीफ उठाना पड़ता, मारपीट लेना पड़ता, अपमान लेना पड़ता, भूखे में रहना पड़ता, कपड़ा भी नहीं रहता है। ये यीशु के पीछे जाना बहुत मुश्किल है। जितना भी शाला था, यहाँ ये बाग में देख सकते हैं 5 रोटी 2 मछली, वो आगे का वचन है, 5 रोटी 2 मछली में कितना खतरनाक है। 3 दिन भूखे में थे, फिर बाद में भूखे होने के बाद में शाला लोगों को बताता है, ये लोगों को बिठाओ, पंक्ति बिठाओ, झुंड के बिठाओ। सब लोग पंक्ति के जैसा बिठाया। अरे ये क्या यीशु है, 3 दिन खाना नहीं खाया, फिर सब लोगों को 5,000 लोगों को बिठाने के लिए बोला, कितना टाइम लगता है, सबको बिठाया। फिर बाद में खाना ढूंढो बोला, और एक लड़की के साथ है 5 रोटी 2 मछली, फिर लेके आया। फिर यीशु ने कहा इसे सबको बांटो। अरे हमको चक्कर आ रहे हैं, भूख लग रहा है, और काम दे दिया। ये सेवा बहुत मुश्किल है, यीशु के पीछे जाना बहुत मुश्किल है। जब भूखे मरे तो बहुत भूख मारता है और बहुत तकलीफ उठाता है। ऑलरेडी सेवा करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, दुख उठाते हैं, फिर भी उससे बढ़कर दुख उठाते हैं, दुख देता है, कष्ट देता है। ये कैसा सेवा है? तो तब कुछ लोग है ना, मन में दुख लग गया, भाग गया। लेकिन उसमें 12 लोग ठीक रहा। उसमें हम देख सकता है उसका आशीष क्या पता है। जो लोग भाग गया था खा के, जो जाना चाहिए चले जाओ, लेकिन उनको 12 प्रकार का जो क्या बोलते हैं उसको, मिला था, पूरा भर के मिला था। टोपला टोपली क्या बोलते हैं, टोपली ना, बहुत बड़ा, मछली के साथ, रोटी के साथ, पूरा भर के 12 उनको मिला। 12 प्रकार का जो बॉक्स हम बोल सकते हैं, टोपली, हाँ, जो पूरा भर के मिला। कितना आशीष है। शायद वो भाग गए है ना, वैसा वो भी कष्ट करके तकलीफ उठा के भाग जाता है तो उनको मिलता था? नहीं मिलता था। वो 5 रोटी 2 मछली में भाग जाता था, लेकिन आखिर तक टीका, वो लोगों को आशीष मिला। जो कोई आखिरी तक सेवा करेगा, जिंदा तक सेवा करेगा और मृत्यु तक सेवा करेगा और परमेश्वर के पीछे जाएगा आखिरी तक, दूसरा आगमन तक, उनको बहुत बड़ा आशीष। इतिहास बदल जाता है, दुनिया बदल जाता है और परिस्थिति बदल जाता है। आशीष ऐसा आता है कि किसी को भी पूछने का नहीं, सोचने के नहीं, सब लोगों को आंख खोला जाएगा, इतना बड़ा आशीष। लेकिन जो कठिन करके भाग जाता है, उनको भी यीशु मसीह कभी पीछे नहीं जाने वाला है। 7 प्रकार का लोग हमने देखा। पहले प्रकार का लोग है, हमने देखा चमत्कार के लिए आने वाला लोग भी भाग जाएगा। और हमने देखा
और यीशु मसीह बड़ा परमेश्वर, बहुत बड़ा परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर करके वो भी भाग जाता है। और हमने देखा वो रोटी के पीछे जाने वाला भी भाग जाता है, जरूरत के लिए आने वाला भी छोड़ देता है, और चमत्कार देख के भी चमत्कार को विश्वास कर नहीं पाता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, वो भी छोड़ देता है। आज हाँ, परमेश्वर कहा है सब कुछ मैं देता हूँ, क्यों चिंता करता है। अब सेवा में आ गया, कर्जे में डूब गया, और परमेश्वर को विश्वास किया, हम नष्ट हो गया। लोग परमेश्वर इसी प्रकार का विश्वास में रहने वाला लोग, भरोसा नहीं रखने वाला लोग भी छोड़ देता है, और कुरकुर करने वाला भी छोड़ देता है, वे भेदभाव विवाद करने वाला, झगड़ा करने वाला भी छोड़ देता है। आखिरी में यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, उसका शिक्षण में कठिन लगता है, उसका जो सेवा में कठिन लगता है, परमेश्वर का पालन में कठिन लगता है, वो भी छोड़ने वाला है, वो भी छोड़ देता है, वो भी छोड़ देता है। मेरा प्रियो, आज अनंत काल हम यीशु के साथ रहना है, तो अनंत काल यीशु के पीछे रहना है, तो हम कष्ट दुख उठाना पड़ेगा। जो एक मैं बहुत बार बताया हूँ और एक बार बताता हूँ। हमने देखा एक दिन एक बहुत बड़ा जो कलेक्टर था, पिछले जमाने का कलेक्टर, जब कलेक्टर आया था घोड़ा से आया, और घोड़ा के ऊपर वो आ रहा था, और उसके ऊपर जो एक घोड़ा का जो गाड़ी है, गाड़ी में आ रहा था कलेक्टर, और साथ साथ बकरी को लेके आया। और एक दिन बकरी को अच्छा अच्छा ग्रास, एकदम ग्रीन ग्रास को खिलाया, उसके ऊपर बहुत बड़ा मकान बनाया, मकान में रखा, खाना खिलाया, उसको बिठा के खिला रहा था। लेकिन ये घोड़ा को दिन रात भर लेके जाता था। ये घोड़ा को रात में ठंडी में, और दिन में गर्मी में, और हर मौसम में, ठंडी में, सब कुछ में लेके जाता था। एक दिन रात में बकरी और घोड़ा दोनों बात कर रहा था। घोड़ा 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 मामा, तुम्हारा जीवन कैसा हो गया? रात में का कष्ट उठाता है, रात में दुख उठाता है, गर्मी में भी इतना दुख उठाता है, कैसा प्रकार का जीवन है तुम्हारा? मेरा जीवन देखो, एकदम हरा हरा ग्रास खाता हूँ, एकदम ग्रीन ग्रास खाता हूँ, देखो बहुत मजबूत हुआ हूँ, मेरा चर्बी भी बढ़ गया है, मैं इतना बहुत अच्छा सुविधा मेरा जीवन है, मेरा मालिक इतना अच्छे से रखा है। तुम्हारा जीवन देखो, मालिक को लेके जाता है, तकलीफ उठाता है, दुख में रहता है, दोनों मालिक के लिए रहे, क्या पैदा है करके गाली देने लगे। रो रो के मेरा जिंदगी क्या ऐसा हो गया करके रो रो के रहता था। फिर एक दिन आ गया, वो मालिक को, जो कलेक्टर को ट्रांसफर हो गया दूसरा जो जिला में जाने के लिए। तब वो आज कल जाने वाला है, आज पार्टी था। वो उसके पहले का दिन रात में घोड़ा ने कहा था, मामा मामा बकरी मामा, आपको पता है? क्या पता है बताओ? कल ट्रांसफर होने वाला है कलेक्टर साहब को, मैं और हमारा मालिक के साथ में जाने वाला हूँ, उनको दूसरा जिला में लेके जाने वाला हूँ, उसको कष्ट उठा, उसका ये धूप में भी जाने वाला हूँ, ऐसा बोला। ऐसा है तुम्हारी जिंदगी ऐसा है, ऐसा गाली दे रहा था। लेकिन कल तुम्हारा क्या काम होने वाला पता है? क्या होने वाला है देखो, मेरा जिंदगी देखो, मेरा चर्बी देखो, मेरा ताकत देखो, मेरा पावर देखो करके पूछ रहा था। देखा देखा, कल इतना भयंकर परिस्थिति होने वाला है, इतना खतरनाक परिस्थिति होने वाला है, इतना भयंकर परिस्थिति होने वाला है। कल आपका जिंदगी में जो घोड़ा के जैसा जो रहता है, वो वो उन्होंने कहा कि वो बकरी को कहा, कल तुमको बलि होने वाला है, कल तुमको बलिदान होने वाला है। क्योंकि ट्रांसफर होता है किसी को, मेरा मालिक को, मैं मालिक के साथ जाने वाला हूँ, लेकिन तुम सुविधा होके हरा हरा जीवन जीता है, हरा हरा खाना खाता है, कुछ भी तकलीफ नहीं उठाता है, इसलिए कल तुमको सबके लिए पार्टी बनाने वाले, बलिदान होने वाले, तुम मटन बन जाने वाला है। तब रोने लगा, बकरी ने बहुत रोने लगा। लेकिन जो घोड़ा बहुत अच्छे से खुशी से मालिक के साथ गए। इसलिए जो परमेश्वर के लिए दुख उठाता है,
जो परमेश्वर के लिए कष्ट उठाता है, तकलीफ उठा के सेवा करता है, तकलीफ उठा के परमेश्वर के लिए जीता है, तकलीफ उठा है परमेश्वर के लिए सहन करता है, उनको जब दूसरा आगमन में आता है, जब दूसरा आगमन में यीशु मसीह आएगा, उन लोगों के लिए परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष के साथ, बहुत बड़ा एक सामर्थ्य के साथ परमेश्वर एक मुकुट के साथ लेके आने वाला है, लेकिन मालिक के साथ जाने वाला है। जो कोई हरा हरा जीवन जीता है, हरा हरा जो खाना खाता है, हरा हरा जीवन में कुछ तकलीफ उठाते नहीं, कुछ दुख उठाते नहीं, मेरा जैसा मन रहता है वैसा सेवा करता है, वैसा भक्ति जीवन जीता है, उनको एक दिन होने वाला है बलि। वो बलि है नरक का बलि, वो बलि है खतरनाक बलि। वो बलि होना चाहिए, नहीं तो दूसरा आगमन में रहना चाहिए। मालिक के साथ जाना चाहता है कि नरक बलि होना चाहता है बकरी के जैसा। 7 प्रकार का लोग हमने देखा, यीशु के पीछे जाने वाला नहीं, यीशु के पीछे छोड़ने वाला। यीशु का पीछे छोड़ने वाला 7 प्रकार का लोग है। पहले प्रकार का लोग है चमत्कार के पीछे जाने वाला, यीशु को छोड़ देता है। जो यीशु ही परमेश्वर करके बोलने वाला भी यीशु को छोड़ देता है। रोटी के पीछे जाने वाला, जरूरत के पीछे जाने वाला भी यीशु को छोड़ देता है। चमत्कार को देख के भी विश्वास करने वाला नहीं, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाला भी नहीं, वो भी छोड़ देता है। कुरकुर करने वाला भी छोड़ देता है। वे जो झगड़ा करने वाला, भेदभाव करने वाला, जो यीशु मसीह को, चमत्कार को, सामर्थ्य को, परमेश्वर की जो शिक्षण को, जो वादा कर मतलब जो भेदभाव करने वाला, विवाद करने वाला भी छोड़ देता है। आखिरी में शिष्य लोग भी यीशु के पीछे सेवा करने वाला भी छोड़ देता है, क्योंकि उनका सेवा, उनका जो शिक्षण बहुत कठिन लगता है, वो भी छोड़ देता है। आज यीशु के पास रहने वाला हम कैसा होना चाहिए, दूसरा आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे।